हेलो हेलो। इको बंद कर दीजिए साउंड के। इको बंद कर दीजिए। इको में डबल डबल आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे हम भी बोल रहे हैं, हमारे बाबूजी भी बोल रहे हैं। हर आदमी अपने पिता को ही पढ़ता है। हाँ भैया बंद हो गई। हेलो। अच्छा, साउंड वाले अलग सम्मेलन जारी किए। इन लोग की क्या समस्या है? जैसे था वैसे करा दीजिए। अच्छा, जैसे था वैसे कर दीजिए, थोड़ा सा इको खाली कम करिए। हाँ, अब वो भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे था। अब ये भी समझना मुश्किल है कि कैसे था कि कैसे करना, ये भी मुश्किल है। हेलो हेलो जी मित्रों, आप सबका बहुत स्नेह है और स्नेह आप सबका इतना ज्यादा है कि हम सबको, खास तौर से शंकर जी को, हमें, मुझे लगता है कि लगातार हम लोग आपके बीच हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि नहीं? ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हम लोग को अच्छा लगता है। अच्छा, कवि सम्मेलनों में अब भीड़ कम होने लगी है। उसका कारण है लोग मोबाइल से देख रहे हैं। अब आप लोग कार्यक्रम को लाइव करा दिए तो बहुत लोग घर बैठे इत्मीनान से अपनी सुविधा के साथ कवि सम्मेलन का आनंद लेने लगे। अब ये भी गारंटी नहीं दी जा सकती कि अपनी ही सुविधा के अनुसार कवि सम्मेलन देख रहे हैं। हाँ, बात समझ में आई? ताली वाली बजाइए, थोड़ा लगे कि नहीं। किसी की भी सुविधा के साथ आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुविधा के साथ आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग जो भी यहाँ कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं लाइव, उनका हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जितने लोग कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, हम लोग भी उन्हें लाइव देख पाए, तो ये अच्छा लगेगा। आज कार्यक्रम की शुरुआत शंकर कैमूरी जी ने भगवान शिव की वंदना से की है। आज रंगभरी एकादशी है। आप सब विद्वान लोग हैं। आदरणीय रंगभरी एकादशी को भगवान शिव का गौना होता है। बसंत पंचमी के दिन तिलकोत्सव होता है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ विवाह होता है और रंगभरी एकादशी के दिन गौना होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काशी से आया है, भगवान शंकर की नगरी से आया हूं। आइए एक बार काशी का पारंपरिक उद्घोष करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा, बाबा का विवाह उन दिनों में हुआ था तो गौना हो रहा है। अब आजकल डायरेक्ट सप्लाई हो रही है। शादी, शुभ विवाह, कार्ड पर 3-4 चीजें छपी रहती हैं। शुभ हल्दी 20 मार्च, शुभ विवाह 20 मार्च, शुभ विदाई 21 मार्च। पहले जब लड़कियों की विदाई होती थी, लड़कियां दहाड़ मार के रोती थी तो विदाई लिखते थे। अब आजकल कम रोती है क्योंकि मेकअप बिगड़ने का खतरा रहता है, तो कार्ड पर भीगी पलकें लिखी रहती है। सही कर रहे ना? ताली बजा सकते हैं। वाह 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 वाह। आइए, मैं काशी से आया हूं। ये सब हम 4-5 बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको पक्का विश्वास हो जाए कि मैं विद्वान आदमी हूं। काशी से आया हुआ व्यक्ति और उसकी विद्वता स्वयं सिद्ध है, प्रमेय की तरह एकदम। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, पता तो है ये है, दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मैं विद्वान आदमी हूं। शिव हास्य के अधिष्ठाता देवता है। शंकर जी, शिव हास्य के अधिष्ठाता देवता है। इसलिए काशी को मौज मस्ती का शहर कहते हैं। काशी में 9
7 बार 9 त्योहार की बात कही गई है। यानी प्रतिदिन कोई ना कोई 1 2 3 कार्यक्रम। हमारे यहाँ 4-5 लखा मेला है जिसमें लाखों की भीड़ जुटती है। आज भी उसका लाइव नहीं किया जाता है। लोग आकर लाइव देखते हैं। लाइव कर देंगे तो लखा मेला समाप्त हो जाएगा। बहुत आधुनिकता से चीजों पर खतरा भी है। मैं कह रहा था भगवान शिव के परिवार को जरा आप ध्यान से देखें। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। शिव परिवार में कितनी विसंगतियां हैं। मां पार्वती का वाहन शेर, भगवान शिव का वाहन नंदी, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु। भगवान गणेश का वाहन मूषक चूहा, भगवान के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर और भगवान के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी। इतनी लड़ाई झगड़े की संभावना जिस परिवार में हो, और जहर पीने के बाद भी जो व्यक्तित्व मुस्कुराता रहता है, कहा गया प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम। तो जो व्यक्ति प्रसन्न होगा उसके अंदर देवत्व होगा, और तब उनको महादेव कहा गया। मैं एक कविता पढ़ता हूं, शुरुआत करता हूं, हास्य कविताओं का श्री गणेश करता हूं। एक विज्ञापन पर यह कविता आधारित है। एक छंद पढ़ता हूं, आप सबका ध्यान आकृष्ट करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। गणेश जी से पूछा हमने कि प्रभु आप विशाल काय हैं और आपका वाहन चूहा मूषक अत्यंत छोटा है, निर्वहन कैसे होता है? गणेश जी ने जो जवाब दिया, श्री गणेश करता हूं, सुनिएगा। एक दिन पूछा मैंने, श्री गणेश बोले आप वाहन में आपके ये कैसे भी है चाबी है? आप है विशाल काय, वाहन है लघु रूप, मूषक से मिल रही है कैसी कामयाबी है? तो हाथ फेरे मूषक पे, बोले श्री गणेश बोलो इसमें क्या दिख रही तुझको खराबी है? और ईंधन भी कम लेता। गाड़ियों की विशेषता होती है, ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता। टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात बसंत की हो रही है, प्रेम मिलन का ये त्योहार, होली, फागुन, बसंत। मित्रों, सारे महीने आते हैं, फागुन चढ़ता है। समझ में आ रही तो समर्थन करिए। सारे सर लोग बैठे, अभिभावक हमारे पुराने। गलत कह रहा हूँ, बोलिएगा। सारे महीने लोग कहते हैं कि चैत आ गई, भोजपुरी में भी बोले चैत्र आ गया, बैसाख आ गया, कोई फागुन आ गया नहीं कहता, फागुन चढ़ता है। ये मौज मस्ती का अलग तेवर है, फागुन चढ़ता है। वाह 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 वाह। और इस महीने जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, प्रेम का जो पारावार चढ़ता है, हमारे समाज में परिहास संबंध बनाए गए, देवर भाभी का, ननद भौजाई का, जीजा साली का, उसके कारण फागुन चढ़ता है। और मैंने एक अद्भुत छंद लिखा है और आज आपके इस सृजन साहित्य मंच से पहली बार पढ़ रहा हूं। राकेश जी कहेंगे, विनोद सर सुनिएगा, सब लोग यही, सब लोग सुनिएगा। अद्भुत प्रयोग किया गया। निर्जीव वस्तुओं में भी फागुन में प्रेम पनप सकता है। वाह। वातावरण सही होना चाहिए। कल्पना करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। शंकर भैया जी जी जी, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। मैडम सुनिएगा, मोबाइल मत चलाइए, खाली हमें देखिए इस समय। आप जो है मंच की इकलौती कवित्री, 4-5 बार इकलौती बोलेंगे तो तितलौकी न कहा जाए। अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा था कि कल्पना करिए, हम सबके बाथरूमों में विभिन्न प्रजाति के साबुन आजकल पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे परिवार के सदस्य अलग अलग प्रजाति के साबुन यूज करते हैं। बच्चे जो है वो
पता चला सबसे महंगा वाला साबुन लगा रहे हैं, पत्नी किसी और ब्रांड का, बाबूजी पता चला लाइफ बॉय पर ही चल रहे हैं। अत्यंत वृद्ध आदमी तो कपड़ा धोने वाला नहाने वाला एक ही में काम चला ले रहे। अच्छा, पहले एक ही साबुन से एक ही हैंड वॉश आया, फिर माउथ वॉश आया, जितने वॉश हैं उतने प्रकार के ब्रांड आने लगे। आप कल्पना करें कि बाथरूमों में विभिन्न प्रजाति के साबुन एक साथ बंद करके रखे गए हैं। कुछ साबुनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ साबुनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विद्वान आदमी हूं, मैं प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हूं। आप समझ जाएंगे कि मैं भाषा विज्ञान में भी प्रकांड विद्वान हूं। कुछ साबुनों के नाम स्त्रीलिंग है, कुछ साबुनों के नाम पुल्लिंग है। आप कल्पना करें कि फागुन चढ़ा हुआ है और बाथरूमों में रखे बंद बाथरूम में इन साबुनों के बीच में प्रेम पनप जाए, कौन सी घटना घटेगी? एक छंद पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। पूरी कविता में साबुनों के नाम है, सुनिएगा कि बोली रेख सोना, बोली रेख सोना, सुन मार्गो हमारे प्यारे, कुछ कुछ हो रहा है हाय चाहती हूं मैं। और जिंदगी के खेल में हो मेल बस तेरा मेरा, खेलने को तेरे जैसा टॉय चाहती हूं मैं। तो जिंदगी हमारी फेयर एंड लवली बनेगी, तेरे संग पूरा इंजॉय चाहती हूं मैं। और लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूं मैं, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूं मैं। मित्रों, जब से चली है फागुनी बयार, क्या कहें, एक तक पड़ता इफेक्ट देखिएगा। फागुनी बयार का इफेक्ट देखिए, सबसे ज्यादा हमारे गार्जियन लोग महसूस करते हैं। याद करने की कहानियों को, अपनी कहानियों को याद कर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कैसे पता चलेगा फागुन का इफेक्ट क्या है। सुनिएगा कि जब से चली है फागुनी बयार क्या कहे, जब से चली है फागुनी बयार क्या कहे, सबको चढ़ा है इश्क का बुखार क्या कहे। और बासी बासी पुड़ी सी लगने लगी अपनी बीबी है, बासी पुड़ी सी लगने लगी अपनी बीबी है। साली लगे है आम का अचार क्या कहे, साली लगे है आम का अचार। अच्छा, साली के नाम पर तालियों का घनत्व तो बढ़ना चाहिए। आइए, फागुन की बात होगी तो ससुराल की याद जरूर आएगी। ससुराल किसी का भी हो, शुरुआती दिनों में बहुत आव भगत होती है, बाद के दिनों में अपमान होना सुनिश्चित है। अच्छा, गलत कर रहे हैं तो बोलिएगा। भगवान शिव का, जिनका आज के दिन गौना हुआ था, उनका भी तो ससुराल में अपमान हुआ, तो सती ने अपना वो मतलब देह जला दिया। ये कथा है। ससुराल में कुछ दिनों बाद सबका अपमान सुनिश्चित होता है, खासतौर से जब आप फूफा जी हो जाए। एक कविता पढ़ता हूं, अपने ससुराल की बात करता हूं। 4 अनुच्छेद की एक कविता सुनिए, 2 शुरुआती दिनों की, 2 बाद के दिनों। सुनिएगा, जितने लोग शादीशुदा बैठे हैं उनके लिए ये समझिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कविता। कि जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, मैं क्या कहूँ उस वक्त क्या कमाल हुआ था। तब 1 माह तक मैं ससुराल में रहा, कैसे बताऊं स्वर्ग जैसे हाल में रहा। कि मेरे प्रिय ससुर तब केवल मुझे ही लिफ्ट देते थे, मिले जब जब उन्हें वेतन मोला के गिफ्ट देते थे। मेरा साला भी मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था, मेरी एक बात पर हर काम वो तत्काल करता था। अब मेरे साढ़ू, ससुराल का जो सबसे बड़ा आजकल रिश्ता हो गया है कि मेरे साढ़ू भूले रहते रहर के दाल जैसे थे। मेरे साढ़ू भूले रहते रहर के दाल जैसे थे, अगर मैं लक्ष्मीकांत था वो प्यारे लाल जैसे। मेरे साढ़ू भूले रहर के दाल जैसे थे, अगर मैं लक्ष्मीकांत था वो प्यारे लाल जैसे थे। और जो ससुराल का सबसे बड़ा सुख है कि मेरी सासू मेरी हर चीज की परवाह करती थी। मेरी सासू मेरी हर चीज की परवाह करती थी 6-6 सालियां मेरी जो मुझ पे आ भरती थी।
बजाइए। पीछे तालियां मेरी जो मुझ पे आ भरती थी, परंतु अब मेरा ससुराल से रिश्ता अनोखा है। देखिए तो राजकुमार जी माला इसलिए पढ़ रहा है कि इनके साथ भी यही घटना घटी। परंतु अब मेरा ससुराल से रिश्ता अनोखा है। ससुराल जाना अब मुझे लगता है धोखा है कि मेरे वो ससुर भी मुझसे बहुत परहेज रखते हैं। मुझे जो कुछ दिया जाता वो नजरें तेज रखते हैं। मेरे साले का भी व्यवहार मुझसे बहुत रूखा है। मंगाता नाश्ता मुझसे लगे दिन रात भूखा है। और मेरी वो सालियां भी अब बहुत खूंखार लगती है। मेरी वो सालियां भी अब बहुत खूंखार लगती है। सुनामी कैटरीना रीटा की वो ज्वार लगती है। तो टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ। क्या दयनीय स्थिति आ गई है कि टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ। जो कुछ भी मिल जाए वही चुपचाप खाता हूँ। ससुराल की हर रात काली रात लगती है। ससुराल में बीबी भी बासी भात लगती है। ससुराल में बीबी भी बासी भात। आइए मित्रों, जिस कविता के लिए आदेश हो गया है मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। आनंद आ रहा है। मैंने कहा गणेश भगवान की कविता मैंने पढ़ी, वो जो विज्ञापन वाली टाटा नैनो की विज्ञापनों पे कुछ और कविताएं पढ़ता हूं। सुनिए, आप विज्ञापनों के जिंगल्स याद रखते हैं जो खासतौर से ज्यादा चर्चित होते हैं, वो सबकी जबान पर होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। फागुन का महीना चल रहा है, होली का एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां। इस मोड में पढ़ रहा हूँ। विज्ञापन पे हमने पूरी सीरीज लिखी, बहुत सारे विज्ञापन कविताएं पढ़ता हूँ। सुहाग रात के दिन पति ने पत्नी से पूछा, डार्लिंग मेरे एक प्रश्न का दोगी उत्तर, शादी के पहले तुम्हारा किसे था चक्कर? आजकल आम बात है, गाना बजने लगा है डीजे में, पियावा से पहले हमारा रहलू। डार्लिंग मेरे एक प्रश्न का दोगी उत्तर, शादी के पहले तुम्हारा किससे था चक्कर? पत्नी ने कहा अजीब सवाल है, आज के दिन एक ऐसा सवाल है। बाय गॉड, मैंने सिर्फ आपको चाहा और आप ही को पाया है। मैंने कभी भी किसी और से चक्कर नहीं चलाया है। आप अपने मन को यूं ना निराश करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। थोड़ा फागुन के मूड में चलते हैं, आगे बढ़ता हूँ। एक और विज्ञापन आया आइडिया का, सुनिए। इठलाती बल खाती भाभी बोली सुन लो देवर जी। इठलाती बल खाती भाभी बोली सुन लो देवर जी। भैया तेरे बाहर में है, दिखला दो तुम तेवर जी। मैंने पूछा भाभी जी क्या कुछ सीमा रेखा तय है? देखिए देवर भाभी में बहुत प्रेम होता है, अप्रतिम प्रेम होता है, और फागुन में ये प्रेम और परवान चढ़ता है, लेकिन कुछ सीमा रेखाएं हैं। सही बात कि मैंने पूछा भाभी जी क्या कुछ सीमा रेखा तय है? मस्ती के इस आलम में कुछ ज्यादा हो जाने का भय है। भाभी बोली कर लो जो हो तेरी मर्जी। मैंने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। पहुंची कि नहीं बात? आइडिया के विज्ञापन, ताली बजाइए तब हम जानेंगे। मैं छोटी छोटी कविताएं फागुन की स्पेशलिस्ट पढ़ रहा हूं राकेश जी, और आगे बढ़ता हूं। आपने देखा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने, धीरे धीरे मैं अपने तेवर में आ रहा हूं। मैं मूलतः व्यंग का कवि हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। आप इतना स्नेह देते हैं, मुझे लगता है कि मैं 8वीं बार गढ़वा में आया हूं। अमिताभ बच्चन जी ने नवरत्न तेल का प्रचार किया। उन्होंने दो प्रकार का नवरत्न तेल बताया। एक में कहा नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, एक में कहा नवरत्न तेल चैलेंज है, इससे ठंडा कुछ भी नहीं। वाह। तब आपके कवि ने कहा, आप सबकी तरफ से कहा। मैंने कहा बच्चन साहब, हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, जब मैं अपनी माँ का पैर छूता हूँ हमारे कलेजे को इतनी ठंडक मिलती है।
आपने कहा चैलेंज है, इससे ठंडक। वाह 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 वाह। तब आपके कवि ने, तब मैंने भारतीय संस्कृति में विद्यमान एक एक उन चीजों को गिनाया जिनसे हमको नवरत्न तेल से अधिक ठंडक मिलती है। एक एक पंक्ति पर आशीर्वाद मांगता हूं। भारतीय संस्कृति में विद्यमान, प्राकृतिक स्थितियों में विद्यमान ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें नवरत्न तेल से अधिक ठंडक मिलती है। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि कुएं का पानी और बरगद की छांव, कुएं का पानी और बरगद की छांव, प्रियतम की खबर लाए कौवे की कांव, थपकाती माता की मीठी सी लोरी, चंदा से दूध भात मांगती कटोरी, बहना के राखी की पतली सी डोरी, फागुन में भाभी संग हल्की बरजोरी, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, अंग्रेजी दफ्तर में थोड़ी सी हिंदी, घर आए सैनिक का प्यारा सा गाँव, सुभाषिस देते बुजुर्गों के पांव, और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। ये बात अलग है बच्चन साहब, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको तेल बेचने की पड़ी है। मित्रों, मैं व्यंग का कवि हूं, काशी से आया हूं। एक सवाल खड़ा करता हूं, आप सबसे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। बसंत नहीं आया अपने शहर में, बसंत कौन सा मुंह लेकर आए? आदरणीय पिछले साल भी और इस साल भी आपने जो व्यंग आलेख पढ़ा, प्रणाम करता हुआ आपको, किस वास्ते बसंत आएगा आपके शहर में? वाह। आप अखबार का पहला पन्ना जब खोलते हैं, एक बड़े से मल्टी बिल्डिंग का प्रचार आता है, हम कंक्रीट के जंगलों में जी रहे हैं, बसंत किस लिए आएगा? बसंत नहीं आया। पहले जमाने में वृक्षों के नाम पर गांव के नाम होते थे, आप सब जानते हैं, जैसे अमवलिया, पिपरा, निमिया, हम लोग क्या बिहार में भी ऐसे गांव हैं। वृक्षों के नाम पर मोहल्ले होते थे, आज भी काशी में भी मोहल्ले हैं, नाटी इमली का भरत मिलाप होता है, नाटी इमली, जतनबर, नीम तले, छत्ता तले, अब वो मोहल्ले हैं लेकिन वो वृक्ष नहीं है। बसंत क्यों आए? मैंने कहा, बसंत जी आप हमारे शहर में क्यों नहीं आए? बसंत ने कहा, कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में कोई सौंदर्य नहीं है? हमने कहा, कैसी बात करते हैं, अपने शहर के एक एक मोहल्ले में 20-20 ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। व्यंग की पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं। अपने मोहल्ले के अपने शहर के एक मोहल्ले में 20-20 ब्यूटी पार्लर चल रहे, आपको सौंदर्य नहीं दिखाई देता? बसंत क्रोधित हो गया, कहा चुप रहो, अगर इसी को सौंदर्य कहते हैं तो मैं किस मुंह से आऊं? मैंने कहा, आपको सौंदर्य नहीं दिखाई देता? आपको सौंदर्य देखना है तो बनारस में लंका की लंकेटिंग देख लीजिए, या दशाश्वमेध की मार्केटिंग देख लीजिए। बसंत और क्रोधित हुआ। कविता यहां से शुरू होती है कि हे ऋतुराज, आपका ये बदला हुआ स्वभाव कैसा है? अब की बार अपने शहर से ये दुराव कैसा है? यह सुनते ही बसंत का क्रोध से अंग अंग फड़का, अत्यंत जोरों से कड़का और बोला, अरे निर्मोही, साक्षात प्रकृति द्रोही। व्यंग की पंक्तियां आप सबको देता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि अरे निर्मोही, साक्षात प्रकृति द्रोही, उन्मादी, भौतिक दुर्व्यवस्थावादी, घनघोर निर्माणी, कंक्रीटीय प्राणी, अरे मैं कैसे आ सकता हूं भला जब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सौगात नहीं है? तुम ही सोचो, तुम्हारे शहर में अब वो पुरानी बात नहीं है। बसंत तुलना करता है पहले के सौंदर्य का, आज के सौंदर्य का, कि तुम ही सोचो, तुम्हारे शहर में अब वो पुरानी बात नहीं है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सौगात नहीं है। तुम ही सोचो, कहाँ उन नायिकाओं के जुल्फों की खटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा। वाह 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 वाह। पहले गाने आते थे, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, गाने आते, तुम्हारे जुल्फ के सायों में खो जाना चाहता हूं मैं। आज आपकी अगर ऐसी तमन्ना होगी तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। जुल्फ ही नहीं है, कहाँ खोएंगे? कहाँ उन नायिकाओं के जुल्फों की घटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा, कहाँ वो नैन कजरारे, कहाँ पेंसिल से बने हुए किनारे, कहाँ उन होठों की खूबसूरत लाली, कहाँ गहरे लिपस्टिक से रंगे होठ जैसे साक्षात काली, कहाँ वो प्राकृतिक गुलाबी गाल,
कहाँ सूखी त्वचा पर मेकअप का कमाल, कहाँ ये नक्शे श्रृंगार, कहाँ ये ब्यूटी पार्लर का उपचार और ध्वनि प्रदूषण पर पंक्तियां रखता हूँ। अभी रास्ते में बात हो रही थी डीजे से कितना नुकसान हो रहा है, हृदय रोगियों ध्वनि प्रदूषण पर पंक्तियां रखता हूँ कि कहाँ वो बांसुरी की सुमधुर तान, कहाँ वो कोयल की सुमधुर तान, कहाँ डीजे के शोर से फटते कान। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुर तान दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। वाह 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 वाह। कहाँ वो कोयल की सुमधुर तान, कहाँ डीजे के शोर से फटते कान। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुर तान दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। आगे कहता है कि वैसे भी जब मैं तुम्हारे शहर में आता था तब तुम्हारा शहर प्राकृतिक सिद्ध सुषमा, तब तुम्हारा शहर गांव था जो प्राकृतिक सिद्ध सुषमा का ठाव था। तब सरसों के फूलों की गंध सबके तन मन को सींचती थी, आमों के बौर वाली हवा प्रेमी को बरबस खींचती थी। तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, एक हाथ से आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि तुम्हें पता है, बसंत कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, ये भारत की निसर्ग सिद्ध सुषमा पर सीधा हमला है। वाह वाह। क्या बसंत, तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, ये भारत की निसर्ग सिद्ध सुषमा पर सीधा हमला है। वैसे भी तुम्हारा ये समग्र विकास खोखला है, झूठा है। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भला, जब तुम्हारे शहर का एकमात्र बरगद का पेड़ जिसकी डालियां बुलाती थी मुझे, अब तो वो भी टूटा है, अब तो वो भी टूटा है।